तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के स्टेज 2 के बारे में। तो आप सभी ने कल अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका स्टेज 2 में क्या क्या होता है। तो जो भी लोग स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो भी जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ना स्टेज 2 के लिए, मतलब जैसे आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किया तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट पर आपको स्टेज 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, फिर आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, वो आप अपलोड कर देना है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका स्टेज 2 में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल को पास करने वाले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल करते हैं। ठीक है ना, तो इन चारों स्टेज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना पूरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका असेसमेंट टेस्ट के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका स्टेज 2 होता है ना। स्टेज 2 में आपका जो भी पहले वहाँ पर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो वहाँ पर चेक कर लिए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम में चेक करते हैं ना वैसे वहाँ पर भी चेक कर लिए जाते हैं। चेक करने के बाद में आपका असेसमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट आपका OMR बेस होता है, याद रखना। और इसके कोई भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो जो भी लोग असेसमेंट टेस्ट का मतलब असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई करते हैं फिर उनका फिजिकल होता है। ठीक है ना, और असेसमेंट टेस्ट का जो भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह है वो इस वीडियो में आपको थोड़ी देर पहले बाद में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिर जैसे असेसमेंट टेस्ट आप क्लियर करोगे, क्लियर करने के बाद में आपका फिजिकल होता है। ठीक है ना, फिजिकल में क्या होता है कि वहाँ पर आपको बोलेंगे कि जो भी आप शूज़ वगैरह चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी रनिंग होती है 1600 मीटर की, उसके लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जो आपकी रनिंग होती है ना वो मतलब ज़्यादातर आपके रोड पर होती है। ठीक है ना, तो आप रोड पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर आपकी 1600 मीटर रनिंग के बाद में आपको 20 उठक बैठक लगवाए जाएंगे। ठीक है ना, सेटअप्स कहते हैं हम जिन्हें। और फिर आपकी 10 पुशअप्स होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी फिजिकल में होती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में, ध्यान रखना। ठीक है, और ये दो तीनों चीज़ें हैं ना ये विदाउट ब्रेक होती है, वहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता बीच में। ठीक है ना, तो आप जब भी रनिंग करो तो आप इन तीनों चीज़ों को घर पर एक साथ करने की कोशिश करना। ठीक है, तो जो भी लोग फिजिकल को पास करते हैं ना फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके जो भी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना वो वहाँ पर मांगे जाते हैं। जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, एंड कुछ आपका पैन कार्ड वगैरह हो गया, या कुछ आपने अगर कोई मिस्टेक किया तो वो भी वहाँ पर मतलब देखी जाती है। ठीक है ना, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट क्या है, कब तक इसको मतलब कब अलाउ किया गया था, सब कुछ देखते हैं। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए ना कंप्लीट वो आप कमेंट में बता देना है, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जिनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डन हो जाएगा फिर और क्या होगा कि तो सबसे पहले अब बात कर लेंगे कि जो आपका असेसमेंट टेस्ट होता है ना उसका एग्जाम पैटर्न और कुछ उसके बारे में ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके असेसमेंट टेस्ट में ही स्टूडेंट फेल होते हैं। तो वहाँ पर असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है, ठीक है ना, उसमें आपको पास 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चनों में आपके 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके GK के होते हैं। ठीक है ना, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर असेसमेंट टेस्ट में, और इन तीनों से मिलाकर आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनके क्वेश्चन आपके अपने। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि इन मतलब स्टेज असेसमेंट टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन आपका मैथ का भी आ गया था। ठीक है ना, वो रीजनिंग में था लेकिन मैथ में आ गया था, और टॉपिक था आपका CI। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बात करते हैं कि असेसमेंट टेस्ट के बारे में, तो असेसमेंट टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। ठीक है, एंड ये पासिंग होता है नंबर, मतलब पास करना पड़ता है इसमें, कि 40 क्वेश्चन होते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट सही करने पड़ेंगे। ठीक है, और नॉन नेगेटिव मार्किंग। और लेवल की बात करें एग्जाम का, तो जैसे आपका DB का एग्जाम होता है, मतलब ICG DB का, वो उसी तरह का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप उसको अकॉर्डिंग मानकर तैयारी कर सकते हो। और असेसमेंट टेस्ट के क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, हम आपके साथ आप इस स्टेज को मतलब आप स्टेज 2 को क्लियर करवाने की मदद करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं